श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी फाल्गुन मास का पवित्र महीना चल रहा है और हम सभी जानते हैं इस फाल्गुन मास के पवित्र महीने में पड़ने वाली है साल की पहली सोमवार की अष्टमी तिथि। सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ने वाली है और हम सभी जानते हैं कि ये तिथि कितनी ज़्यादा खास और विशेष होती है। और हमें ये भी पता है कि सोमवार की अष्टमी तिथि जो होती है बहुत ही कम पड़ती है साल में ना। और देखिए, हम सभी जानते हैं कि इस सोमवार की अष्टमी तिथि का कितना अधिक महत्व होता है, कितनी ज़्यादा विशेष ये होती है। और इसी तिथि पर हमें करना है भगवान शिव के नियमित कोई ना कोई सुंदर सा उपाय, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और देखिए, हम सभी जानते हैं कि ये जो अष्टमी तिथि है ये मार्च के इस पवित्र महीने में पड़ रही है, यानी कि 4 मार्च को अष्टमी तिथि है। और हम सब ये भी जानते हैं कि इसी मार्च के महीने में पड़ रही है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का पावन पर्व जो है वो भी मार्च के इस पवित्र महीने में, यानी कहने का मतलब ये है कि मार्च का जो ये महीना है ये बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष है भगवान शिव की पूजा, आराधना और कृपा को प्राप्त करने का। और इसी दिन हमें भगवान शिव के नियमित कोई ना कोई उपाय, क्रियाएं ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, हम सभी जानते हैं, जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने बताया, कि इस दिन यानी सोमवार की अष्टमी तिथि पर भगवान शिव जो होते हैं ना, बहुत अधिक प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और उनके जो आसपास होते हैं ना 64 योगिनियाँ विराजमान होती हैं, सभी उनके दर्शन के लिए आए हुए होते हैं। और इस दिन जो भगवान शिव होते हैं ना, वो बहुत अधिक प्रसन्न मुद्रा में मगन होते हैं। तो इसीलिए यदि आप इस दिन कुछ भी आप मांगते हैं ना भगवान शिव से, आपकी देखिए किसी भी प्रकार की कैसी भी मनोकामना होगी ना, वो इस सोमवार की अष्टमी तिथि पर यदि आप ये उपाय कर लेते हैं ना, तो आपकी वो मनोकामना निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी ही होगी। थोड़ा सा समय बेशक लगे, लेकिन वो आपकी ज़रूर परिपूर्ण होगी। तो किस प्रकार से उपाय करना है, क्या क्या सामग्री का प्रयोग करना है, वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें उपाय जो है वो किस प्रकार से करना है, क्या क्या सामग्री का हमें प्रयोग करना है और किस समय हमें ये उपाय करना है। तो देखिए, ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक, यानी प्रदोष काल के समय तक कभी भी कर सकते हैं। जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर लें। तो देखिए, इस उपाय के लिए ये बहुत ही खास उपाय है, जो आपको केवल और केवल अष्टमी तिथि पर विशेष रूप से करना चाहिए। जब आपकी कोई ऐसी मनोकामना हो ना, जो आप चाहते हैं वो आपकी परिपूर्ण हो जाए, तब आपको उस दिन ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको लेने हैं मात्र 108 चावल के दाने। जी हाँ, अक्षत लेने हैं। और जब आप चावल के दाने लो ना, तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि चावल का एक भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए, यानी टूटा फूटा, कटा फटा ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपको आका यानी साबुत चावल के दाने लेने हैं। और देखिए, ये चावल के दाने आपको 108 ही लेने हैं। ऐसा नहीं हो कि आप ज़्यादा ले लो या कम ले लो, नहीं। गिनती के आपको 108 चावल के दाने को आपको पहले ही, एक दिन पहले, यानी हम जब आज उपाय बता रहे हैं और ये वीडियो आपको 1-2 दिन में जब भी मिलती है, कल मिलती है, तो आपको क्या करना है, पहले ही इस उपाय को एक दिन पहले ही तैयार करके आपको रख लेना है। 108 चावल के दानों को आपको पहले ही गिन के एक पुड़िया में रख लेने हैं, बिल्कुल साबुत, ना एक भी टूटा होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो 108 चावल के दाने आपने ले लिए। अब इसी के साथ आपको तैयार करना है एक दीपक। आपको माटी का दीपक लेना है, ठीक है ना, और नया दीपक लेना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें लगानी है आपको गोल बाती, ठीक है, गोल बाती, क्योंकि ये हम भगवान शिव के नियमित कर रहे हैं, तो हमें गोल बाती का ही इसमें प्रयोग करना है, ठीक है। अब इसी के अंदर आपको डाल देना है गौ माता का शुद्ध घी, ठीक है।
आपने एक दीपक तैयार कर लिया। अब इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर जल भरना है और ये तीनों सामग्री को लेकर के आपको सोमवार की अष्टमी तिथि पर चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। ठीक है, तो देखिए आप मंदिर आ गए। अब आपको समझना है आपको करना क्या है। तो देखिए आप मंदिर आ गए, अब आपको क्या करना है, आप भगवान शिव के शिवलिंग के समक्ष आ गए। ठीक है ना, तो देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले जो आप 108 चावल के दाने लेके आए थे ना, यानी आपको पहले पूजा अर्चना कर लेनी है, उसके पश्चात आपको ये उपाय करना है। तो जो आप 108 चावल के दाने लेके आए हैं, उन 108 चावल के दानों को आपको एक साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये चावल के दाने आपको एक एक लेकर के, यानी एक एक चावल का दाना आपको लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित करते जाना है। यानी एक चावल का दाना लिया, आपने समर्पित किया और आपने अपनी मनोकामना को बोला। इस प्रकार से आपको पूरे 108 चावल के दाने जो है ना, वो आपको शिवलिंग पे समर्पित कर देने हैं अपनी मनोकामना को बोल करके और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, तो आपने चावल के दाने अर्पित कर दिए। अब आपको क्या करना है, जो आप एक दीपक ले गए थे ना, अब आपको वो दीपक को प्रज्वलित कर देना है और इसी दीपक से आपको पहले भगवान शिव की आरती करनी है और उसके पश्चात आपको या तो ये दीपक आप भगवान शिव के शिवलिंग के समक्ष प्रज्वलित कर दें, नहीं तो आप ये दीपक को जो भगवान शिव की चौखट है ना, वहाँ पर भी आप सीधी तरफ इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए आपने दीपक को प्रज्वलित कर दिया। अब आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर जल है, ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। और मात्र आपको इस सोमवार की अष्टमी तिथि पर करना है ये 108 चावल के दाने वाला सुंदर सा उपाय। आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, वो निश्चित रूप से महादेव जी की कृपा से परिपूर्ण होगी ही होगी। इसीलिए आपको इस सोमवार की अष्टमी तिथि पर यह सुंदर सा उपाय तो ज़रूर ही करना है। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो महादेव जी की कृपा से ज़रूर परिपूर्ण हो जाएगी। यदि कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना। गलती नहीं करनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।